Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you बिज़नेस स्टडीज़। हाँ जी, हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जैसे कि फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने बिज़नेस का मीनिंग, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करके एक व्यक्ति अपनी अर्निंग अर्न कर सकता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले जाना था लेकिन डिटेल में नहीं जाना था, इसलिए आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन, जो एक पर्सन के द्वारा की जाती है, हैविंग स्पेशल नॉलेज, जिसके पास क्या है, एक स्पेशल नॉलेज होती है, एंड विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली, इम्पार्शली का मतलब है बिना किसी भेदभाव के, जैसे पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या है कि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली, जो वो किसी भी भेदभाव के बिना, टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो उसका इस्तेमाल करता है सोसाइटी में सर्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो प्रोफेशनली क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो वो अपनी स्किल का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए करता है बिना ये सोचे समझे कि वो मेरा दोस्त है, दुश्मन है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, उसके लिए सब इक्वल होते हैं, तो ठीक है। तो प्रोफेशन क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है और वो उसका इस्तेमाल लोगों को सर्व करने के लिए करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका एक जर्नल सा मीनिंग जान लिया, चलो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप लोगों ने मीनिंग में क्या जाना, एक तो पर्सन क्या है, उसके पास क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। अब एक पर्सन है, स्पेशल नॉलेज है उसके पास, लेकिन वो लोगों को सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, वो सर्व भी करना चाहिए सोसाइटी के लिए। थर्ड क्या है, कंसिडरेशन। हाँ जी, पहले तो क्या है, स्पेशल नॉलेज। हाँ जी, उस व्यक्ति के पास किसी भी प्रोफेशन से रिगार्डिंग, मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए जो स्किल चाहिए, ठीक है, लॉयर है तो लॉयर के लिए जो स्किल चाहिए, उसके रिगार्डिंग उसके पास क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास ट्रेनिंग, नॉलेज या कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या है, प्रोफेशनल नहीं बन सकता, ठीक है। तो सबसे मेन एलिमेंट तो क्या है, उस पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, वो जब अपनी नॉलेज को किसी को सर्व करेगा, मतलब उसकी जो स्किल है किसी के काम आएगी, तभी वो क्या है, कुछ अर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी जो नॉलेज है, वो स्किल है, वो क्या है, दूसरे पर्सन के लिए इस्तेमाल में किया जाना चाहिए, मतलब वो उसके स्किल का इस्तेमाल दूसरों के लिए करे, ठीक है। थर्ड क्या है, कंसिडरेशन, और उसके बदले में वो व्यक्ति जिसके लिए उसने कुछ किया है, उसको अपनी नॉलेज से उसको बेनिफिट मिला है, ठीक है, उसकी नॉलेज का इस्तेमाल करके सामने वाले को बेनिफिट हुआ है, ठीक है, वो उसको क्या देगा बदले में, कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन, तो उससे क्या होगा, उसकी अर्न होगी, मतलब उसके पास इनकम आएगी, तो वो क्या है, एक प्रोफेशनल कहलाया जाएगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक पर्सन जिसने क्या है, सपोज करो एक डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ए एक डॉक्टर है, बी उसका फ्रेंड है, ठीक है। बी बीमार हुआ, ए ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन बी ने बदले में उसको कुछ नहीं दिया, मतलब बिना कंसिडरेशन के उसने उससे ट्रीटमेंट करवाया। क्या उस टाइम ए प्रोफेशनल नहीं रहा, क्या वो डॉक्टर नहीं रहा, ये मैं कहना चाहती हूँ, क्या उसने कंसिडरेशन नहीं लिया, तो वो जैसे बिज़नेस में था, कंसिडरेशन नहीं लेते तो वो बिज़नेस नहीं कहलाता। लेकिन क्या बी ने जब उसको पैसे नहीं दिए, क्या वो डॉक्टर नहीं रहा, नहीं जी, वो डॉक्टर ही है, लेकिन उस टाइम ये एक्टिविटी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके पास मनी आए ना आए, वो डॉक्टर रहेगा, प्रोफेशनल रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कंसिडरेशन जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं तब क्या है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए क्या है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि एक उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और वो उसका सोसाइटी को सर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनता है, मतलब उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाने के लिए, तब क्या है, वो कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ आया होगा कि एक पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग को अर्न करता है, उसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है। अब हमने इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसकी डिटेल नहीं लिखी, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। अगर बुक में से आपको कुछ ना समझ आए सुनने के बाद मेरी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा सुना कि हमें क्या है, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, उसको उसकी स्किल के, उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर एक डॉक्टर है,
ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ या सड़क पे हम जा रहे हैं, कोई पर्सन आके आपको बोलता है डॉक्टर है, आप हंसोगे ही, कहोगे पागल है, ठीक है। लेकिन अगर एक एक्चुअल पर्सन है जिसके पास मतलब नॉलेज है उसकी, वो लोगों को सर्व कर रहा है, तो वो क्या है, एक डॉक्टर है और वो प्राउडली कह सकता है। तो ये कहता है कि एक पर्सन क्या है, जो डॉक्टर मतलब प्रोफेशनल वही होता है जिसके पास क्या है, नॉलेज और स्किल हो, ठीक है। सेकेंड क्या है, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये कहता है कि जो ट्रेनिंग और नॉलेज या स्टडी जो भी है वो एक्वायर करता है, मतलब जो उसको मिलती है वो एक फॉर्मल तरीके से होती है, ना कि चलो हम सीए बनना चाहते हैं, फ्रेंड से हमने अकाउंट्स बनाने सीख लिए, उसको हम प्रोफेशनल नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको किसी एक इंस्टीट्यूट में, प्रॉपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, वो आपको पूरे मैनर में क्या है स्टडी करवाएंगे, फिर आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये कहता है कि एक फॉर्मलाइज्ड मेथड है, इनफॉर्मल मेथड नहीं है जिसमें आप कहीं भी बैठ के कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह ले लेंगे। सिर्फ एक फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है, इसमें आपको एक स्पेशल इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है कि ये फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है जिसमें हम क्या है, ट्रेनिंग एक्वायर करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि अगर आपको सीए बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से स्टडी, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप स्टडी करके क्या है, प्रॉपर नॉलेज एक्वायर कर लोगे और उनके एग्जाम्स को क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक फॉर्मल मेथड है। उसके बाद क्या है, हर एक प्रोफेशनल, थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये कहता है जो भी पर्सन एक प्रोफेशनल बनता है ना, उसके पीछे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एसोसिएशन का नाम जुड़ा हुआ होता है। समझ आया? कि जैसे कि अगर मैं सीए बनती हूँ तो मेरे नाम के पीछे मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या है एग्जांपल दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसके लिए होता है, सीए के लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एसोसिएशन होता है जो उनको रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने क्या है, मेरे अंडर में उस नॉलेज को एक्वायर किया है, मेरे अंडर में उस नॉलेज को एक्वायर किया है, जिससे क्या है, अब ये प्रोफेशनल बन चुका है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो जो एसोसिएशंस हैं वो क्या करते हैं, हाँ जी, क्या क्या फंक्शंस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या करते हैं, रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर। ये अपने मेंबर्स यानी कि जो भी पर्सन इनके अंडर नॉलेज गेन करते हैं उनको बताते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कौन कौन से कार्य आपको कब करने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपने मेंबर्स के बिहेवियर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट, ये उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही एसोसिएशंस क्या है, अपने मेंबर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर्स के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक लॉयर के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। सीए के रूल्स रेगुलेशन, डॉक्टर के रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि हर एक एसोसिएशन अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने मेंबर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है। प्रमोट द इमेज, हाँ जी, अगर मुझे भी अकाउंट बनाने आते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी क्या करना होता है, अकाउंट्स ही मेंटेन करने होते हैं, उनको चेक करना होता है, तो दोनों को वो काम आता है, ठीक है। मैं लेकिन सीए नहीं हूँ, तो क्या मेरी इतनी इमेज होगी, नहीं, क्योंकि सीए की इतनी इमेज होगी क्योंकि उसके पीछे क्या एक एसोसिएशन का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सीए है, उसने एक बिल्कुल एसोसिएशन से क्या है अपनी नॉलेज को एक्वायर किया है। तो ये कहता है कि जब किसी एसोसिएशन कोई एसोसिएशन किसी मेंबर को रिप्रेजेंट करता है तो इससे क्या है, उसकी इमेज बढ़ती है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जैसे ही क्या है किसी एसोसिएशन का नाम जुड़ जाता है व्यक्ति के नाम से, तो उसकी नॉलेज क्या है, उस पर्सन की इमेज भी बढ़ जाती है। प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये कहता है कि ये एसोसिएशन सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते, ये उन व्यक्ति के लिए एक क्वालिफिकेशन डिसाइड भी करते हैं कि इस व्यक्ति को अगर इस प्रोफेशन में आना है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन तो उसके पास होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग आगे सीए करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हो आप लोगों में से, अगर उसको सीए बनना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट बीकॉम की डिग्री तो होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, किससे, कॉमर्स साइड से। तो ये कहता है कि ये हर अपने जो और डॉक्टर बनने के लिए क्या होनी चाहिए, एमबीबीएस होनी चाहिए, आगे फर्दर होनी चाहिए। तो ये कहता है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन भी डिसाइड करते हैं कि उसके मेंबर्स के पास क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, रेगुलेट द एंट्री। आप लोगों को पता है कि हम लोगों को क्या सीएम एंट्री के लिए अपना एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए हम लोगों को नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा नीट का एग्ज़ाम है। तो वो क्या है, देखने के लिए कि ये स्टूडेंट हमारे एसोसिएशन में पढ़ने लायक है या नहीं है, यही चेक करते हैं,
ठीक है, उस पर स्टूडेंट की एबिलिटी चेक करते हैं। तो ये कहता है कि ये सब एसोसिएशन क्या करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उन एग्ज़ाम्स के थ्रू वो क्या है कैपेबल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए क्या है ये उनकी एंट्री को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इस एसोसिएशन में मेंबर बनने के लायक है या नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। ये क्या है इन एसोसिएशंस के वर्क हैं, जो डिफरेंट एसोसिएशन हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं अपने मेंबर्स को, तो ये काम वो करती हैं। ठीक है, फोर्थ, ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि उस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जो नॉलेज और स्किल वो एक्वायर कर रहा है वो एक क्या है प्रॉपर ट्रेनिंग से होनी चाहिए। ठीक है, हर एक प्रोफेशनल को कोई ना कोई एसोसिएशन क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने उस एसोसिएशन के काम पढ़े। फोर्थ क्या कहता है कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी पर्सन प्रोफेशनल होता है उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको क्या रूल है कि उनके क्या रूल्स हैं कि चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो गरीब हो, उसको सबको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है सब इक्वल है, वो पार्शियल बिहेवियर नहीं कर सकता। ये क्या है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किए हैं। एक सीए के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, एक लॉयर के लिए क्या है उसको क्लाइंट को सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो सीए के कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो डॉक्टर के लिए नहीं हो सकते, और जो डॉक्टर के हैं वो उसके लिए नहीं हो सकते। इसलिए कहता है कि मेंबर्स को ज़रूरी है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें, और ये रूल्स और रेगुलेशन पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलर बने हुए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद फिफ्थ क्या है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। क्या है ये कहता है कि आपको अपने बेनिफिट से पहले, मतलब एक प्रोफेशनल जो व्यक्ति होता है उसको अपने बेनिफिट से पहले क्या है सोसाइटी को सर्व करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को क्या पता ऐसे मरीज को ट्रीट करना भी चाहिए, चाहे उससे कुछ मिले ना मिले, तब भी उसका प्रोफेशनल कहीं नहीं गया। अभी हमने जैसे कि इसके मीनिंग में पढ़ा था कि एक प्रोफेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और उसको सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए उसको क्या है कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन वो कंसिडरेशन के बिना भी क्या है प्रोफेशनल ही कहलाएगा, और उसको ऐसा ही करना चाहिए। उसको सोसाइटी के बारे में पहले और अपने कंसिडरेशन के बारे में बाद में सोचना चाहिए। आई होप आपको इसका मीनिंग प्रॉपर्ली समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए अब लोग हम कल इसका बिज़नेस पढ़ चुके हैं, बिज़नेस का मीनिंग और ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक। आज हमने प्रोफेशनल पढ़ा, इसका मीनिंग पढ़ा। अब आइए एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोफेशन इज़ दैट ऑक्यूपेशन, यह एक ऐसा व्यवसाय है इन विच वन प्रोफेसिस टू हैव एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें क्या है एक पर्सन क्या है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करता है, विच इज़ यूज्ड इधर इन इंस्ट्रक्टिंग, जो वो यूज़ करता है इंस्ट्रक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, और एडवाइजिंग अदर। जैसे लॉयर है दूसरों को एडवाइस करता है, डॉक्टर भी कई बार एडवाइस देते हैं। तो इस तरीके से क्या है आप इनमें से एक डेफिनेशन कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, ये किए हैं हमने स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं। आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो स्टे सेफ स्टे हेल्दी।